नर्वस हो जाता हूँ। नर्वसनेस कितने लोगों में पाई जाती है? अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 99% लोगों में नर्वस खुद ब खुद जिस्मानी तौर पर एक अंदर आती है। नर्वस किस सिस्टम को कहते हैं? किसी भी काम को करने से पहले घबराहट होना, रुक जाना, या फिर ऐसा होना कि कंफ्यूज हो जाना कि पता नहीं यार ये सही होगा या गलत होगा। नर्वस का कहीं भी कंपैरिजन कॉन्फिडेंस से नहीं लेना देना। आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि जो नर्वस होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस कम होता है। नहीं भाई, नर्वस वो होते हैं जो डिसीजन मेकर नहीं होते। जरा समझना बात को, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी बेस्ड, जो हकीकत में आप लोगों के साथ होता है। नर्वस वो लोग होते हैं जो डिसीजन मेकर नहीं होते। एक रेड पेन है, एक ब्लू पेन है, नर्वस है कौन सा चूज करूं। रेड चूज कर लिया, काश ब्लू चूज कर लेता, नर्वस है। यार उस जॉब पे जाता हूँ, वो जॉब पे नहीं जाता, जॉब पे चला गया, ओ यार उस जॉब पे जाना चाहिए था, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, नर्वस। डिसीजन मेकर नहीं होते। जो भी डिसीजन लें अनसेटिस्फाई, यार मैट्रिक कंप्यूटर के साथ नहीं बातचीत करनी चाहिए थी, यार फर्स्ट ईयर यहाँ से नहीं वहां से करनी चाहिए थी, या ये नहीं वो करना। हद तक इतने नर्वस होते हैं, तालीम से लेकर निकाह तक, शादी के बाद भी 6 साल तक यही सोचते रहते हैं, इस लड़की से नहीं यार उस लड़की से निकाह होना चाहिए था। इतने नर्वस होते हैं, इतने नर्वस होते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल के हर पहलू में अपने आप को ये निकम्मा, नालायक, बदनसीब ठप्पा लगा के मान चुके होते हैं। इन्हें लगता है कि इनका नसीब इतना खराब है कि ये लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन सही नहीं ले सकते। हालांकि इन्हें इतना इल्म नहीं है कि सारे डिसीजन जो ये ले रहे हैं वो इनके डिसीजन थे ही नहीं, वो तो अल्लाह के डिसीजन थे जो इनके जरिए से हो रहे हैं। इनका तो इख्तियार ही कोई नहीं है। ये तो बीच में एक डॉल की तरह है, कठपुतली की तरह है जो कि दुनिया में सिर्फ घूम रही है, लेकिन ऑर्डर तो ऊपर से हो रहे हैं। लेकिन ये लोग नर्वस हैं। अब नर्वस एक ऐसी बीमारी है जो कि बड़े बड़े लोगों को ब्लड प्रेशर का मरीज बना देती है। ठीक है, रात को नींद नहीं आती, पेन किलर खा के सोना पड़ता है, परेशान है, मैं मर जाऊंगा, मेरी दौलत का क्या बनेगा, मेरी औलाद नाफरमान हो गई है, वो बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी बागी हो गई है, किसी के साथ भाग गई है, परेशान है, नर्वस है, कंफ्यूज है, अपने आप से नाखुश है, सब कुछ है, फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये रोला क्या है, इन मसलों को मैं हल कैसे करूं, कैसे इन सब चीजों को देखूं और कैसे इन सब चीजों को लेके चलूं। तो फिर उसके बाद से क्या करना चाहिए, मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ। ये 3 पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लेंगे तो नर्वस सिस्टम आपका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, जो भी दिलो दिमाग में है ना, शेयर क्या करें। आप शेयर ही नहीं करते। दोस्त ढूंढ लें, उस्ताद ढूंढ लें, कोई भी ढूंढ लें, लेकिन मुखलिस इंसान हो। कौन हो? मुखलिस, ईमानदार शख्स हो, जो आपकी बात को सुने और आगे तक ना फैलाए। आपकी बात को सुने, दिल तक रखे, दफन कर दे, ना कि बाजार में जाके तमाशा बना दे। ऐसे बंदे को मत बताना। जब आप शेयरिंग करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो प्रेशर यहाँ बना होता है ये रिड्यूस होता है। रिड्यूस खत्म, आस्ता से रिड्यूस होना चाहिए। ये रिड्यूस करें। आप रोज आना अपनी बातें शेयर क्या करें किसी अच्छे बंदे के साथ। यार आज ये हुआ, आज मम्मा ने ये किया, पापा ने ये किया, भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, ये हुआ वो हुआ, मेरी जायदाद पे कब्जा हो गया, वट एवर यू हैव टू शेयर। शेयर करो यार, लेकिन फेसबुक पे शेयर ना करो, इंस्टाग्राम पे शेयर ना करो, स्टेटस ना लगाओ। ओ क्या हो गया, लोग समझ रहे हैं क्या होगा, स्टेटस देख के समझ रहे हैं परेशान बैठा है, क्यों लगा रहे हो यार। उनमें से कितना लोग हैं तुम्हारे मुखलिस है? एक भी नहीं होगा। किसी एक मुखलिस शख्स को ढूंढो, उसका शेयर करो। पॉइंट नंबर 2, अरे यार कल का पता नहीं है, सोचते हो 100 साल बाद की, क्यों? फ्यूचर प्लानिंग छोड़ दो। फ्यूचर प्लानिंग मत किया करो। बड़ी बार मैं रिमाइंड करा चुका हूँ, फ्यूचर प्लानिंग किया ही ना करो। आज टुडे प्लानिंग किया करो। अभी मैंने घंटे बाद क्या करना है, बस इतना प्लान कर लो, बहुत है। क्या पता 2 घंटे बाद तुम फोत ही हो जाओ। क्यों 2 घंटे बाद की प्लानिंग कर रहे हो भाई? एंड पॉइंट नंबर 3, नर्वस सिस्टम को खत्म करने का तरीका। ये थोड़ा मजाही है लेकिन है मजेदार। शादी के बाद अपनी बीवी की बातों को दिल पे ना लिया करो। जो मर्द बीवी की बातें दिल पे ले जाते हैं ना, उनका नर्वस बनते 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 ब्लड प्रेशर और पता नहीं क्या क्या बीमारियां उसे दिमाग में डाल देते हैं। क्योंकि औरत ज़ात एक ऐसी चीज़ है जो कि जब भी बोलती है ना, वो बोलने के बाद भूल जाती है। लेकिन मर्द ज़ात एक ऐसी चीज़ है, वो सुनने के बाद पूरी जिंदगी नहीं भूलता। उसने ये बोला था, उसने ये कहा था, भाई भूल जाओ। जो लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं, जो लोग तुम्हें बातें सुना के जाते हैं, सुनो ही ना, इग्नोर करो। इग्नोर करना सीखो, उन्हें रिमूव करो, डिलीट करो, अलहदा हो जाओ, रास्ता तब्दील करो, अलहदा रहा करो, अलहदा बैठा करो। इससे क्या होगा? आपका नर्वस सिस्टम खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस तरह की रियलिटी बेस्ड मोटिवेशन वीडियो सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाकर सर्च करें सर्वकार विद रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।